यह लड़कियां क्यों पढ़ने जाती हैं? इन्हें पढ़ लिख कर क्या मिलेगा जब इन्हें करना घर के ही काम है। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि यह कैसा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न आज आपको अजीब लग रहा है, वर्ष 1848 से ऐसा हर रोज स्कूल जाने वाली लड़कियों को सुनना पड़ता था। लेकिन आज हम अपने समाज में लड़कियों को स्कूल आते जाते और पढ़ते लिखते हुए देखते हैं। लेकिन एक समय पर हालात ऐसे थे कि लड़कियों को किताबों को हाथ लगाने तक की भी अनुमति नहीं थी। दोस्तों, उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा की एक ज्योति जलाई सावित्रीबाई फूले ने। तो आज हम सावित्रीबाई फूले के पढ़ने और पढ़ाने की बेमिसाल जर्नी के बारे में जानेंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने अनेकों लड़कियों के हाथों में किताबें और कलम थमाई। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नाइकॉन में हुआ था। यह माली कम्युनिटी से संबंध रखती थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी, लेकिन उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। 1840 में जब वह मात्र 10 वर्ष की थी, तब उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ हो गया था, जो सावित्री की लाइफ में नई रोशनी लेकर आए। पढ़ाई के प्रति सावित्री की रुचि देखकर ज्योति ने उन्हें शिक्षा देने का प्रण किया, लेकिन वह उन्हें घर पर नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उनके घर पर भी परिस्थितियां समान थी। इसलिए जब सावित्री दोपहर के समय उनके लिए भोजन लेकर जाती थी, तब वह उन्हें पढ़ाया करते थे। कुछ समय बाद यह बात ज्योतिराव के पिता को पता चल गई। तब उन्होंने उन दोनों को ही घर से निकाल दिया। लेकिन तब भी सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने हार नहीं मानी। साल 1847 ईस्वी में सावित्रीबाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सर्टिफाइड टीचर बनकर उन्होंने अपने घर पर ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शादी के 8 साल के अंदर ही सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने वर्ष 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल भीड़ेवाड़ा पुणे में खोला और सावित्रीबाई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जाहिर सी बात है कि ऊंची जाति के लोग इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कैसे एक महिला, वह भी बहुजन समाज की महिला, दूसरी महिलाओं को शिक्षित कर सकती है। सावित्रीबाई जब अपने घर से पढ़ाने के लिए निकलती थी, तब लोग उन पर पत्थर और कचरा फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई का कहना था कि जब वह अपनी साथी बहनों को पढ़ाने के लिए निकलती थी, तब उन पर फेंका गया कूड़ा कचरा उन्हें फूलों के समान लगता था। साल 1849 में ज्योतिराव फूले ने अपने दोस्त उस्मान शेख के घर पर भी एक स्कूल खोला, जिसमें सावित्रीबाई फूले के साथ उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने भी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। जहां सावित्रीबाई ने अपने पहले स्कूल में 8 लड़कियों के साथ शुरुआत की थी, वहीं 1851 तक उन्होंने 3 स्कूलों में 150 लड़कियों को शिक्षित किया। इस तरह उन्होंने कुल 18 स्कूल खोले, जिसमें वह लड़कियों के साथ साथ हर जाति के लोगों को पढ़ाया करते थे। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव ने अनेक समाज सुधारक ऑर्गेनाइजेशन भी गठित किए। सावित्रीबाई फूले एक शिक्षक होने के साथ साथ लेखिका भी थी। इन्होंने कई प्रेरक महिला शिक्षा शक्तिकरण, एकता और पिछली जातियों के अधिकारों के बारे में कविताएं लिखी। इन्होंने 1854 में काव्य फूले पब्लिश की, जिसमें इन्होंने टोटल 41 प्रेरक कविताएं लिखी थी। फिर 1892 में भवन काशी सुबोध रत्नाकर पब्लिक की। उसकी कविता गो गेट एजुकेशन बहुत प्रचलित हुई। 1897 में जब महाराष्ट्र में ओरिंग फ्लैग फैला, जिसमें लोगों की जानें जा रही थी, तब सावित्रीबाई फूले ने पुणे के पास मरीजों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल खोला, जिस दौरान वह खुद ही उस बीमारी का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सावित्रीबाई का साथ
उनके पति न देते तो क्या वह पढ़ पाती और पढ़ा पाती? हम अक्सर कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सावित्रीबाई फुले की सफलता के पीछे उनके पति का हाथ था। आज सावित्रीबाई के प्रयत्नों का ही नतीजा है कि देश की महिलाओं के हाथों में किताब, कॉपी, कलम है और वह पढ़ लिख कर समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं।